गुड इवनिंग टू ऑल डियर रेस्पेक्टेड फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। जैसे कि कई फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर के मैसेज आने में लगे हुए हैं कि सर हमारे आरएमएल का एग्जाम आ गया है, हम बहुत ही ज्यादा उदास हैं, या हमें पता नहीं है कि कौन कौन से क्वेश्चंस वहां पे, किस टाइप के क्वेश्चंस का पैटर्न वहां पे बनने वाला है, कौन कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं, किस बेसिस पे आने वाले हैं। थोड़ा सा हमें एक क्लास के माध्यम से थोड़ा गाइड कर दीजिए ताकि हमें पता चलेगा कि हमें किस लेवल की पढ़ाई आरएमएल के एग्जाम्स के लिए करनी है। तो बेटा जी आपने टेंशन नहीं लेनी है, यदि आपका एग्जाम है तो आपको उदास होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं आज आपके लिए इस सेशंस के माध्यम से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करने वाला हूं, जिससे आपको लगेगा कि प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं या क्वेश्चंस यहां पे देखने को मिलते हैं, तो मैक्सिमम वो क्वेश्चन कौन से जहां से क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं। यस, ऐसे क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। बेसिक क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा, ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके सभी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर के पास में क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर इस क्लास का बेनिफिट ले पाए। चलते हैं आज के सेशंस पे, एक एक क्वेश्चंस को मैं आपको बताते हुए चलता हूं, एक एक एमसीक्यू को बताऊंगा, साथ में बने रहिएगा। देखिए बेटा, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन कहता है विनिंग इज टू बी स्टार्टेड एट विच मंथ। जैसे ही बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग की जाती है तो क्वेश्चन कहता है विनिंग का प्रोसेस कब स्टार्ट किया जाता है। तो बेटा आपने कहना है, ये क्वेश्चन पूछा गया था विनिंग इज टू बी स्टार्टेड एट विच मंथ। ये क्वेश्चन आया था आपका 9 सेट 2021 का क्वेश्चन था। आपने बेटा जी आंसर लगाना है 6 मंथ। यदि विनिंग इज टू बी स्टार्टेड, यदि आपसे पूछा जाता है विनिंग को कितने महीने पे स्टार्ट किया जाता है, तो आपने कहना 6 मंथ। सेकंड क्वेश्चन कहेगा सर फास्टिंग आरबीएस वैल्यू, यदि किसी पेशेंट के, यदि हमने क्या देखा बेटा, यदि रैंडम ब्लड शुगर को देखा, आरबीएस का मतलब क्या होगा बेटा जी, तो आपने कहना सर रैंडम ब्लड शुगर को देखा, तो फास्टिंग रैंडम ब्लड शुगर जो उस पेशेंट का मिला, कितना मिला बेटा, 110 से 115 mg पर dl। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ जाता है किसी भी पर्सन का हमने फास्टिंग ब्लड शुगर को देखा है, यस, या फास्टिंग रैंडम ब्लड शुगर को देखा है, उसको हमको मिला कितना बेटा, यहाँ पे 110 से 115 मिला है। तो बताइए तो पेशेंट में कौन सा, मतलब कि यहाँ पे डायबिटीज है या नहीं है। तो बेटा जी आपने कहना है सर आरबीएस, आरबीएस जो नॉर्मल होता है, नॉर्मल आरबीएस होता है बेटा कितना होता है, तो आपने कहना से लेस देन 100 mg पर dl होता है। क्या होता है, लेस देन 100 mg पर dl होता है। लेकिन अब यदि ये तो नॉर्मल है, अब क्वेश्चन ने क्या बोला है बेटा, 110 से 115। लेकिन बेटा जी यदि आरबीएस रैंडम ब्लड शुगर के यदि लेवल क्या हो जाता है बेटा जी, यहाँ पे 100 से 125 हो जाता है, और 100 से 125 हो जाता है बेटा, तो ये इस वाले रेंज को इंडिकेट करता है बेटा क्या, तो आपने कहना यदि इसको इंडिकेट करेगा किसको, तो ये बताएगा बेटा किसको, प्री डायबिटिक आपने बोलना है। क्या बोलना है यहाँ पे, प्री डायबिटिक हो जाएगा। लेकिन यदि यही लेवल किससे ज्यादा पूछ लेता हमसे, 125 से ज्यादा यदि आपसे पूछा जाए कि 125 से ज्यादा है, तो आपने कहना है वो किस में चला जाएगा बेटा, यहाँ पे ये चला जाएगा, यहाँ पे डायबिटिक में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, डायबिटिक में चला जाएगा। सेकंड क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन ने कहा हर्शबर्ग डिजीज कैन मे बी सस्पेक्टेड इफ ए न्यूबॉर्न अनेबल टू पास मेकोनियम विद इन 48 आवर्स। बेटा आपने कहना है सबसे पहले, यहाँ पे 2 क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, और 2 क्वेश्चंस में क्या क्या बनेगा, तो पहला क्वेश्चन आपका ये कहता है कि हर्शबर्ग डिजीज मतलब कि आप कब कह सकते हैं जैसे किसी न्यूबॉर्न बेबी का जन्म हुआ, तो बेटा जी यदि उसने 48 आवर्स तक कोई मेकोनियम पास आउट नहीं किया है। वैसे मेकोनियम जो पास आउट किया जाता है 24 आवर्स के अंदर हो जाता है, यस, और 24 आवर्स में मेकोनियम यदि पास आउट नहीं कर पा रहा है, उसको 48 आवर्स हो गए हैं, तो बेटा उसको क्या हो सकता है, हर्शबर्ग डिजीज कॉज हो सकती है, कंजेनाइटल। तो आपने कहना है सर हर्शबर्ग डिजीज में बी सस्पेक्टेड इफ ए न्यूबॉर्न अनेबल टू पास आउट मेकोनियम। यदि कोई बच्चा मेकोनियम को पास आउट नहीं कर 48 आवर्स तक, तो उसे क्या हर्शबर्ग डिजीज क्या इंडिकेट की जाएगी, 48 आवर्स पे क्या कॉज हो जाते हैं बेटा, यहाँ पे आप कह सकते हो उसको हर्शबर्ग डिजीज हो सकती है। सेकंड क्वेश्चन समझिएगा, नॉर्मल पीएच ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। क्वेश्चन कहता है कि सर एमनियोटिक फ्लूइड का नॉर्मल पीएच कितना होता है, तो बेटा एमनियोटिक फ्लूइड का होता है बेटा क्या, 6.5 से ज्यादा होता है।
मोर देन 6.5, अबव 6.5 आपने बोलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग शुड बी स्टार्टेड अप टू, बच्चे को जैसे यहाँ पे 6 मंथ कंप्लीट होते हैं तो क्वेश्चंस कह रहा है कि कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग कब स्टार्ट कर दी जाती है। तो बेटा आपने कहना है सर कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट कर दी जाती है कब, यहाँ पे 6 मंथ पे कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग यहाँ पे स्टार्ट कर दी जाती है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिएगा, विच रूल यूज टू कैलकुलेट दी गेस्टेशनल एज ऑफ प्रेग्नेंट लेडी, किसी भी प्रेग्नेंट लेडी की यदि गेस्टेशनल एज को यदि हमने क्या करना है बेटा यहाँ पे कैलकुलेट करना है तो कौन से फॉर्मूले का यूज किया जाता है बेटा। तो अब आपसे क्वेश्चंस कहेगा कि प्रेग्नेंट लेडी के यदि गेस्टेशनल एज को हमने यहाँ पे क्या करना है बेटा कैलकुलेट करना है तो आपने कहना है यहाँ पे कौन सा रूल होगा बेटा, नेगल्स रूल का फॉर्मूले का यूज किया जाए। कौन से यहाँ पे नेगल्स, आपने यहाँ पे आंसर देना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन समझिएगा, न्यूबॉर्न बेबी पास द मेकोनियम विद इन, भाई क्वेश्चन से कहा है कि एक न्यूबॉर्न बेबी कितने समय में अपना म्यूकोनियम पास कर देता है, तो बेटा न्यूबॉर्न बेबी म्यूकोनियम पास कर देता है बेटा कितने में बेटा यहाँ पे विद इन 24 आवर्स। यस, 9 से 2022 का क्वेश्चन था। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यदि सीधा सा क्वेश्चन यदि आपसे पूछा जाएगा कि मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के, मतलब कि यूटरस के अलावा फर्टिलाइज ओवम का दूसरे कहीं भी क्या हो जाना बेटा इम्प्लांट हो जाना, तो उसे क्या कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो सबसे ज्यादा एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस कहां होते हैं, जहां पे फर्टिलाइजेशन होता है वहीं पे क्या हो जाना बेटा इम्प्लांट हो जाना, एम्पुला पार्ट में होने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं माय डियर। सेकंड आपने कहना सर फ्लोरेंस नाइटिंगेल इज आल्सो नोन एज, बेटा जी क्वेश्चंस आया था आरआरबी 2015, इसके बाद में कई एग्जाम में आया है, लेकिन क्वेश्चन ने क्या कहा है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल को किस नाम से जाना जाता है, तो आपने कहना सर लेडी विद द लैम्प के नाम से जानते हैं, फर्स्ट नर्सिंग रिसर्चर के नाम से जानते हैं, या अपन मदर ऑफ द नर्सिंग के नाम से जानते हैं, फादर ऑफ द नर्सिंग के नाम से जानते हैं। यस, इसकी के साथ अब आपसे क्वेश्चन कहेगा तो सर लेडी विद द लैम्प वहां पे ऑप्शन में आपको मिलेगा। सेकंड आपने कहना है सर बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स फॉर अंडरवेट, मतलब कि ऐसा कितना बीएमआई आएगा कि यहाँ पे अंडरवेट में चला जाएगा, तो आपने कहना है सर नॉर्मल जो बीएमआई होता है बेटा ध्यान दीजिएगा, नॉर्मल बीएमआई होता है, तो नॉर्मल बीएमआई कितना होता है, तो आपने कहना है सर कितना होता है 20, कितना होता है बेटा यहाँ पे 18.5 से लेकर 24.9, कितना होता है बेटा यहाँ पे 18.5 से लेकर 24.9। यदि बेटा जी 18.5 से कम आ जाता है बीएमआई तो उसे कहते हैं बेटा लेस देन आना, उसे कहते हैं बेटा अंडरवेट कहा जाता है, क्या कहते हैं अंडरवेट कहेंगे। और यदि बेटा 25 से लेकर 29.9 आएगा तो बेटा अब आपने कहना है सर वो किस में जाएगा, यहाँ पे ओवरवेट में जाएगा, किस में जाएगा ओवरवेट में जाएगा। यस, इसी हिसाब से 30 से यदि 34 के बीच में जाएगा तो बेटा ओबेसिटी फर्स्ट में, 34 से यदि बेटा जी यहाँ पे 39 तक जाएगा तो ओबेसिटी सेकंड में जाएगा, 30 मतलब 40 से प्लस हो जाएगा बेटा यहाँ पे ओबेसिटी थर्ड में चला जाएगा। इसी हिसाब से आपने बीएमआई का क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया एवरी ईयर नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड इज गिवन ऑन, क्वेश्चन कह रहा है कि इंडिया के अंदर नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल का अवार्ड जो दिया जाता है वो कब दिया जाता है, तो इंडिया में अपने इंडिया में बेटा जी फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो अवार्ड दिया जाता है कब दिया जाता है बेटा 12 मई, इसी दिन नर्सिंग डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अकॉर्डिंग टू WHO CBRPEM डिस्क्राइब इफ, WHO के अकॉर्डिंग बताइए कि सीवियर प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन को डिस्क्राइब किया जाता है इफ, यदि कितना बेटा मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस कितने से कम हो जाता है, तो किसी बच्चे के यदि बेटा मिड अपर आर्म यदि सर्कमफ्रेंस कितने से कम हो जाएगा जिसे आप CBRPEM कहोगे, तो आपने आंसर देना है बेटा जी वहां पे कितना लेस देन 11.5 सेंटीमीटर, कितना आंसर जाएगा लेस देन 11.5 सेंटीमीटर बेटा जी आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, द नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड कंसिस्ट ऑफ, क्वेश्चन ने कहा है कि सर नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड जो दिया जाता है उसमें क्या क्या होता है, तो सबसे पहले बेटा यहाँ पे कैश अवार्ड जो दिया जाता है, प्राइज सिस्टम जो पैसा जो दिया जाता है वो कितना दिया जाता है, तो बेटा आपने कहना है सर नेशनल फ्लोरेंस अवार्ड तो दिया जाता है बेटा 12 मई को, और नेशनल फ्लोरेंस अवार्ड 12 मई को देने के साथ साथ अब उसमें दिया क्या क्या जाता है, तो सबसे पहले बेटा कैश अवार्ड जो होता है बेटा यहाँ पे कितना हजार का होता है बेटा
50,000 का होता है, 50,000 रुपए दिए जाते हैं, प्लस में सर्टिफिकेट एंड मेडल भी दिया जाता है, सर्टिफिकेट और मेडल भी दिया जाता है। इसी हिसाब से यदि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बनने के चांसेस रहेंगे तो एक आता है बेटा कॉपर्टी 380, और यहाँ पे साथ में यदि आपको बोला जाएगा कॉपर्टी 380 ए, इस ए का मतलब क्या है, तो बेटा आपने कहना है सर ए का मतलब यहाँ पे जाएगा क्या, सरफेस एरिया। आपने बोलना है बेटा, क्या बोलना है बेटा, सरफेस, सरफेस एरिया आपने बोलना है भाई कितने सरफेस एरिया पे यहाँ पे कॉपर लगाया गया है। यस, अब क्वेश्चन क्या है सर, कॉपर्टी 380 आईयूडी हाउ लॉन्ग इफेक्टिव, कितने साल के लिए इफेक्टिव होती है, तो माय डियर आपने कहना है 10 साल। यदि आपसे कहता है कॉपर्टी 375 कितने साल के लिए होती है, तो बेटा आपने कहना है सर 5 साल, कितना, 5 साल। कॉपर्टी 250 कितने साल बेटा, 2 से 3 साल। कॉपर्टी 200 कितना बेटा यहाँ पे 2 साल। यस, यदि एलएनजी, ये क्वेश्चंस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एलएनजी लिवोनोजिस्टोल्स हार्मोन से बनी हुई जो बेटा क्या होते हैं यहाँ पे आईयूसीडीज होती है। यस, जो यहाँ पे क्या होती है एलएनजी आईयूसीडीज, एलएनजी आईयूसीडीज जो होती है बेटा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्वेश्चन कहेगा कि एलएनजी आईयूसीडीज की यदि बात की जाएगी तो बेटा एलएनजी आईयूसीडीज का रिप्लेसिंग टाइमिंग कितने साल का होता है, तो आपने कहना सर कितना होता है, 5 साल का होता है। कितना होता है बेटा यहाँ पे 5 साल का। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैंने आपसे बात की है, हो सकता है आपके फोन में थोड़ा सा आपको कंसंट्रेशन होके देखना पड़ेगा, वर्ड साइज थोड़ा छोटा हो सकता है, क्वेश्चन ज्यादा थे, मैंने सोचा स्लाइड पे ज्यादा आ जाएगा एक साथ, माफी चाहते हैं, लेकिन बेटा कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखेंगे। यस, और आने वाला सेशंस में मैं आपके लिए ऑल ओवर एमएसएन को यस बहुत ही कम समय में कंप्लीट करने वाला हूं एमसीक्यू सेशन के हिसाब से। यस या नो, तो आ जाइए बेटा यहाँ पे, ये मैंने आपसे कुछ क्वेश्चंस की बात की, नेक्स्ट क्वेश्चंस की और बात कर लेते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो आपके लिए रहने वाले हैं, कौन सा क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा नेक्स्ट। यस, अब इससे भी जबरदस्त क्वेश्चन आपके लिए क्या क्या आ सकता है बेटा, जो सभी एग्जामों में रिपीटेटिव जो क्वेश्चंस माना गया है, मैं वही क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूं। सामने मैंने आपको ये भी लिखा हुआ है कौन सी एग्जाम में आया हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा बेटा यहाँ पे, इन इंडिया वेयर वाज एस्टैब्लिश्ड फर्स्ट स्कूल ऑफ द नर्सिंग, इंडिया में नर्सिंग का पहला स्कूल, नर्सिंग का पहला स्कूल कहां ओपन किया गया था, तो आपने कहना था इन इंडिया। यस, इंडिया में जो पहला स्कूल ओपन किया गया था बेटा पे कहा, मद्रास चेन्नई में। एसजीपीजीआई लखनऊ का 2023 का क्वेश्चन है बेटा जी यहाँ पे। यस, तो आपने कैसा मद्रास या चेन्नई, मतलब कि सबसे पहला नर्सिंग का स्कूल कहां ओपन किया गया था बेटा, मद्रास में किया गया था, और मद्रास यदि ऑप्शन नहीं तो चेन्नई ऑप्शन लगाना। सेकंड आपने कहना सर बिजनोसिस इज ए ऑक्यूपेशन डिजीज विच कॉज, मतलब कि बिजनोसिस जो होता है कौन सी डस्ट की बेस होता है, तो माय डियर आपने कहना है सर बिजनोसिस, यहाँ पे जो है ये जो बिजनोसिस है ये एक ऑक्यूपेशन हेल्थ डिजीज में आती है, इसे न्यूमोकोनियोसिस में पढ़ा जाता है बेटा। और न्यूमोकोनियोसिस क्या होता है, किसी भी टाइप की ऑक्यूपेशन डस्ट का लंग्स के अंदर एक्सपोज हो जाना, किसी भी टाइप की ऑक्यूपेशन डस्ट का लंग्स के अंदर एक्सपोज हो जाना न्यूमोकोनियोसिस कहते हैं। यदि बेटा जी यहाँ पे लिखा है क्या, कॉटन डस्ट, यदि इस कॉटन डस्ट या फ्लेक्स फाइबर की जगह क्या आ जाता है बेटा जी यहाँ पे सुगर केन डस्ट, तो यहां से कॉज हो जाता है बेटा बेगेसोसिस, क्या हो जाता है बेटा बेगेसोसिस। यदि यहाँ पे लिखा होता है एस्बेस्टोस, तो एस्बेस्टोस से क्या होता है बेटा एस्बेस्टोसिस। सिलिका, सिलिका से क्या हो जाएगा बेटा सिलिकोसिस। यस, लेड पॉइजनिंग, प्लम्बिज्म, क्या बोलना है बेटा यहाँ पे प्लम्बिज्म कॉज हो जाता है। यस, हे और मल्टी ग्रेन डस्ट, अनाज के गंदे डस्ट से क्या कॉज होता है, तो आपने कहना सर फार्मर लंग्स डिजीज कॉज होती है, क्या कॉज होती है फार्मर लंग्स डिजीज कॉज होती है। इसी के साथ बेटा यदि आपसे कहेगा तंबाकू, और टैबोको का जो डस्ट होता है तंबाकू का, उससे क्या होता है टैबोकोसिस हो जाता है। बेरियम सल्फेट डाइड से क्या होता है बेटा बेक्टोसिस हो जाता है। एल्यूमिनियम की डस्ट से क्या हो जाता है बेटा एल्यूमिनोसिस हो जाता है। यस, आयरन की डस्ट से क्या हो जाता है, लोहे की डस्ट से क्या हो जाता है बेटा जी यहाँ पे सिडोसिस हो जाता है, क्या हो जाता है बेटा सिडोसिस हो जाता है। ये सभी बातें अपन ने करनी है, बात समझ में आई सबको। अब चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाइए।
पहले मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले नर्सिंग स्कूल कहां ओपन किया गया था, आपने कहा सर मद्रास में किया गया था। अब यदि इसी क्वेश्चन को थोड़ा और घुमा के आपसे पूछ ले तो आपने घूमना नहीं है बेटा जी, आपने सीधा आंसर देना है। और आंसर क्या देना है, क्वेश्चन कहेगा दी फर्स्ट नर्सिंग स्कूल फॉर वुमेन वाज स्टार्टेड, कि सबसे पहला नर्सिंग स्कूल वुमेन के लिए कहां स्टार्टेड किया गया था। तो बेटा जी आपने कहना है कानपुर। क्या कहना है बेटा, इसे कानपुर आपने बोलना है। यस, कहां पे स्टार्टअप किया गया था बेटा, कानपुर में। यस, कहां पे, सेंट सेंट कैटराइन हॉस्पिटल बाय दी, किसने किया था बेटा, डॉक्टर एलसी मार्वेल ने किया था। अब यदि क्वेश्चंस कहेगा वुमेन के लिए पहला नर्सिंग स्कूल, तो बेटा कानपुर आपने आंसर देना है। सेकंड आपने कहना है सर मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल कॉजेज ऑफ यूटीआई, ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जो बेटा सबसे ज्यादा यूटीआई कॉज करता है, सबसे ज्यादा यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन कौन सा बैक्टीरिया कॉज करता है बेटा, ई कोलाई आपने आंसर देना है बेटा। यस, मैंने सभी एग्जाम्स के नाम लिखे हुए हैं, कौन सी एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आया था। अब डिपेंड आप पे करता है कि आप इस क्लास को लाइटली लेके छोड़ देते हो या इसको अच्छे से एक एक क्वेश्चंस को पढ़ते हो बेटा जी। जब आप एग्जाम में जाके बैठोगे आपको ये चेहरा बड़ा याद आएगा कि वास्तव में सर ने एक ही क्वेश्चन में सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें बताए थे, टेंशन नहीं लीजिएगा। यस, उसके बाद आपने कहना सर द नर्सिंग डे इज सेलिब्रेटेड टू, यस कॉमनवेल्थ, तो आपने कहना है सर कॉमनवेल्थ की यहाँ पे नाम आया तो क्वेश्चंस क्या है कि नर्सिंग डे सेलिब्रेटेड टू, नर्सिंग डे जो सेलिब्रेटेड किया जाता है क्यों किया जाता है, तो आपने कहना है सर नर्सिंग डे इसलिए करते हैं क्योंकि एनिवर्सरी मनाई जाती है, किसकी बेटा जी यहाँ पे, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बर्थ की एनिवर्सरी मनाई जाती है। सेकंड आपने कहना है सर बर्थ वेट ऑफ द न्यूबॉर्न, किसी भी न्यूबॉर्न का बर्थ वेट बेटा यहाँ पे क्वार्ट पैलेट्स कितनी बार हो जाता है, कितने टाइम में हो जाता है, क्वार्ट्स पैलेट्स का मतलब होता है बेटा यहाँ पे 4 टाइम, कितनी टाइम, 4 टाइम, कि किसी भी न्यूबॉर्न बेबी का डबल होता है बेटा 6 मंथ में, ट्रिपल होता है बेटा 1 ईयर पे, और लेकिन 4 टाइम कितने साल पे बेटा, 2 साल पे आपने आंसर देना बेटा। कहां पे बेटा, पे 2 साल आपने यहाँ पे आंसर लगाना है। यस, सेकंड आपने कहना है सर in a newborn tachycardia is defined when pulse rate is goes to, किसी भी न्यूबॉर्न के अंदर बेटा यहाँ पे जब पल्स रेट कितने से ज्यादा हो जाती है जिसे आप टैकीकार्डिया कहते हो, तो आपने कहना सर कितना, 160 से ज्यादा होते हैं उसे क्या कहते हैं, टैकीकार्डिया। नॉर्मल कितने होते हैं बेटा, 120 से 160 अपन कह सकते हैं। यस, 120 से 160, देन क्या हो जाते हैं बेटा 100 से 120। यस, इसी हिसाब से पल्स रेट थोड़ा फ्लक्चुएट होती है। नेक्स्ट आपने कहना है सर नर्सिंग में बी डिफाइंड एज दी, यहां पे कुछ मैं आपके थ्योरीज के नाम भी आएंगे आगे, पहले समझिए क्वेश्चन को। नर्सिंग में बी डिफाइंड एज द डायग्नोस एंड ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन रेस्पॉन्स टू हेल्थ एंड इलनेस, नर्सिंग को डिफाइन किया गया है डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट ह्यूमन के रेस्पॉन्स में जब उसकी हेल्थ से रिलेटेड कोई भी क्या हो जाती है, इलनेस हो जाती है। दिस डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग गिवन बाय, क्वेश्चन कहता है नर्सिंग की इस डेफिनेशन को किसने दिया, कि जो नर्सिंग जो है बेटा ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड यदि कोई भी इलनेस हो जाती है उसका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करने को कहते हैं। इस डेफिनेशन को देने वाले जो थे बेटा कौन थे, अमेरिकन नर्सेज एसोसिएशन, किसने दिया था बेटा यहाँ पे, अमेरिकन नर्सेज एसोसिएशन। कौन से एग्जाम में आया बेटा, SCTIMST 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं, और ये वाला क्वेश्चन तो मैं कहता हूं आपके लिए ये रामबाण साबित होने वाला है बेटा जी। यहाँ पे क्या साबित होने वाला है आपके लिए, रामबाण साबित होने वाला है। क्वेश्चन कहेगा कट ऑफ पॉइंट फॉर द फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल इंडिकेट, यस कट ऑफ पॉइंट फॉर फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल इंडिकेट, यस तो आपने कहना है सर कितने, इंडिकेट दी डायबिटीज मेलाइटस। अभी मैंने आपको बोला था कि यदि फास्टिंग ब्लड शुगर यदि बेटा कितने से ज्यादा हो जाएगा, 125 से ज्यादा हो जाएगा, तो किसको इंडिकेट करेगा बेटा जी यहाँ पे, तो आपने कहना है सर किसको इंडिकेट करता है वो, तो आपने कहना है सर वो डायबिटीज को इंडिकेट करता है। यदि 100 से 125 के रेंज में होता है तो किसको इंडिकेट करता है बेटा, प्री डायबिटीज को करता है। यस, नॉर्मल जो होता है बेटा लेस देन 100 माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की अपन बात कर लेते हैं। इन एवरी स्टेट द एग्जामिनेशन फॉर द जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कोर्स आर कंडक्टेड बाय द,
प्रत्येक स्टेट के लिए मैं आपसे बात कर लेता हूं। एग्जामिनेशन फॉर जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, जो जीएनएम के कोर्स के लिए जो बेटा एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं, वो कौन करता है बेटा? स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग के अंडर में आता है बेटा। किस में आता है? स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग के अंडर में आता है। ये क्वेश्चन आपका आता है बेटा यूपी यूएमएस 2023 का क्वेश्चन है। यस, सेकंड अपन बात कर लेते हैं बेटा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? विच इज नॉन एज यूनिवर्सल डोनर, कौन से ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर के नाम से जानते हैं? तो आपने कहना सर ओ नेगेटिव। किसको जानते हैं बेटा? ओ नेगेटिव। यूनिवर्सल रिसीवर के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपने कहना है सर ए बी पॉजिटिव। ए बी पॉजिटिव को यूनिवर्सल रिसीवर के नाम से जानते हैं, जबकि ओ नेगेटिव को किस नाम से जानते हैं बेटा जी? यहाँ पे किस नाम से? यूनिवर्सल डोनर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कुछ थ्योरीज से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। विच नर्सिंग theorist believe that most patients are capable of the performing self care, मतलब कि इसके अंदर बोला कौन से थ्योरिस्ट ने बताया कि बिलीव दैट मोस्ट पेशेंट कैपेबल, मतलब एक पैसा पेशेंट जो कैपेबल होता है बेटा खुद की सेल्फ केयर करने में, तो उसे किसमें बेटा? तो कौन सी थ्योरी के माध्यम से बताया गया है बेटा? तो आपने कहना है इसमें डोरोथिया ओरम थ्योरी। कौन से बेटा? यहाँ पे डोरोथिया ओरम थ्योरी के माध्यम से बोला गया। जीएमसीएच चंडीगढ़ 2019 का क्वेश्चन आपके पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं, आ जाइए। सेकंड क्वेश्चन यहां पे ध्यान दीजिएगा, बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन ये भी है। मैं आप सभी के लिए वो क्वेश्चंस लेके आया हूं जो आपके लिए एग्जाम में हमेशा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है बेटा, ध्यान दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन इज यूज्ड फॉर मैक्सिमम रेस्पिरेटरी फंक्शन इन ए क्लाइंट, यदि किसी भी क्लाइंट में मैक्सिमम रेस्पिरेटरी फंक्शन कराने हैं तो किसी भी पेशेंट को कौन सी पोजीशन दी जाती है? यस, एक तो होता है बेटा यहाँ पे जब किसी भी पर्सन में क्या हो जाता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की कंडीशंस बोलता है, तो उसमें हाई फाउलर पोजीशन को प्रायोरिटी देनी होती है। लेकिन इन्होंने बोला है कि मैक्सिमम फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, किसी भी पर्सन का मैक्सिमम फंक्शन होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, यस, कौन सी पोजीशन में? तो बेटा आपने कहना सर सिटिंग पोजीशन। कौन सा पोजीशन? सिटिंग पोजीशन। सेकंड क्वेश्चन कहेगा बेटा पियागेट्स स्टेज ऑफ द कॉग्निटिव डेवलपमेंट फॉर द 7 to 11 ईयर ओल्ड इज पीरियड ऑफ, यस, उसे क्या कहते हैं? तो पियागेट्स स्टेज का जब नाम आएगा बेटा कॉग्निटिव प्रोसेस के अंदर, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर 7 से लेकर 11 साल तक के यदि बच्चे का नाम आएगा तो उस पीरियड को क्या कहते हैं बेटा? यहाँ पे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं बेटा? उसे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चंस भी आपका बड़ा ही जबरदस्त है, ध्यान दीजिएगा। इन ए पेशेंट व्हाट इज द फर्स्ट चॉइस ऑफ फ्लूइड इन इमरजेंसी? इन ए पेशेंट व्हाट इज द फर्स्ट चॉइस ऑफ फ्लूइड इन इमरजेंसी? इमरजेंसी में बर्न वाले पेशेंट की बात की गई। इन ए बर्न पेशेंट है बेटा, कंडीशन दी गई है एक बर्न पेशेंट में जो फ्लूइड ऑफ द चॉइस दिया जाता है, कौन सा देते हैं? तो बेटा आपने कहना यहाँ पे दिया जाता है आरएल को देते हैं, रिंगर लैक्टेट के नाम से जानते हैं। इस आरएल का ही दूसरा नाम होता है बेटा इमरजेंसी सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। इसे ही जाना जाता है बेटा हार्टमान सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। इसको देने के लिए कौन से फॉर्मूले का यूज किया जाता है बेटा? तो आपने यहाँ सर पार्कलैंड, कौन सा बेटा? यहाँ पे पार्कलैंड फॉर्मूले का यूज किया जाता है। कैसे करते बेटा? 4 ml into TBSA into body weight। आपने कहना है सर 4 ml को मल्टीप्लाई किया जाएगा टोटल बॉडी सरफेस एरिया के साथ, इनटू किया जाएगा बेटा किसके साथ में? तो आपने कहना सर टोटल बॉडी वेट के साथ। यस, 4 ml into टोटल बॉडी सरफेस एरिया बर्न इनटू क्या किया जाएगा बेटा? बॉडी वेट के साथ में मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा बेटा? पार्कलैंड फॉर्मूले के माध्यम से दिया जाता है। जो भी अपने कैलकुलेशंस के बाद में जो भी फ्लूइड आएगा उसको सबसे पहले 8 आवर्स में दिया जाएगा बेटा 50% को, देन बचे हुए 16 आवर्स में दिया जाएगा बेटा 50%। यस, इसको 2 भागों में दिया जाता है। जो भी कैलकुलेशंस करने के बाद में जो भी आरएल सॉल्यूशन जो भी बनेगा, मतलब कितना बनेगा, उस फ्लूइड को कभी एक साथ नहीं देते हैं, 2 भागों में देते हैं। सबसे पहले 8 आवर्स में 50% दिया जाएगा, उसके बाद में 50% नेक्स्ट 16 आवर्स में दिया जाता है। सेकंड क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं, आ जाइए। The man living health theory is also known as मैन लिविंग हेल्थ थ्योरी को किस नाम से जाना जाता है?
द मैन लिविंग हेल्थ थ्योरी इज आल्सो नोन एज, उसे किस नाम से जानते हैं बेटा यहाँ पे, तो आपने कहना है कौन किस नाम से जानते हैं, पाल्सेस ह्यूमन बिकमिंग थ्योरी के नाम से जानते हैं। किस नाम से बेटा, पाल्सेस ह्यूमन बिकमिंग थ्योरी के नाम से जानते हैं। किसी भी मैन लिविंग हेल्थ थ्योरी का जब भी नाम आएगा तो आपने कहना सर किस नाम से, पाल्सेस ह्यूमन बिकमिंग थ्योरी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बोन इज आल्सो नोन एज, क्वेश्चन कहेगा बस्ट बोन के नाम से किसे जाना जाता है, विच बोन इज आल्सो नोन एज, बस्ट बोन के नाम से किसे जानते हैं, तो आपने कहना सर बस्ट बोन के नाम से किसको जानते हैं, स्टर्नम को जाना जाता है। किसको जानते हैं बेटा, स्टर्नम को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, हु डेवलप मोरल थ्योरी, मोरल थ्योरी को किसने दिया, तो आपने कहना सर फिलिपी पेनेल ने दिया। मोरल डेवलपमेंट थ्योरी के लिए अपन बात कर लेते हैं, डेवलप मोरल थ्योरी किसने दिया था बेटा, फिलिपी पेनेल ने इसको दिया था। किसने दिया था बेटा पे, फिलिपी पेनेल ने इसको दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, विच इज ए कॉमन ड्रग यूज ड्यूरिंग एनाफाइलेक्टिक शॉक, एनाफाइलेक्टिक शॉक में कौन सी इमरजेंसी ड्रग को दिया जाता है, तो आपने कहना सर एनाफाइलेटिकल शॉक की कंडीशन में कौन सी ड्रग को देते हैं, तो यहाँ पे एड्रेनालिन दे सकते हो, क्या देते हैं बेटा, एपिनेफ्रिन को दिया जाता है, एड्रेनालिन या एपिनेफ्रिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्फ केयर डेफिशिएंट थ्योरी प्रपोज बाय, क्वेश्चन कहेगा कि सर सेल्फ केयर डेफिशिएंट थ्योरी को प्रपोज किसने किया था, यस तो आपने सर डॉक्टर ऑरेम्स ने किया था। कितने किया था बेटा यहाँ पे, डॉक्टर ऑरेम्स ने इसको प्रपोज किया था। सेकंड यहाँ पे बात कर लेते हैं, विच ड्रग रूट इज preferably used for administration of the analgesic in severe burn patient, तो आपने कहना है सर ऐसे मतलब कि क्वेश्चंस को समझिए पहले, which drug route is preferably used for administration of the analgesic in severe burn patient, कोई एक सीवियर बर्न पेशेंट है उसके अंदर हमने क्या देना है, एनाल्जेसिक देना है, यस उसको पेन से राहत दिलाने के लिए हमने एनाल्जेसिक देना है, तो बताइए कौन सा रूट से देंगे, तो बेटा इमीडिएटली एक्शंस के लिए किसका यूज किया जाता है बेटा, आईवी इंट्रावेनस रूट के माध्यम से देंगे। सेकंड आपने कहना है सर द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग आईसीएन, यस उसका हेडक्वार्टर कहां पे बेटा, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग, और इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग का हेडक्वार्टर कहां पे है, तो आपने कहना है सर इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग का हेडक्वार्टर जिनेवा, कहां पे, जिनेवा जो है कहां पे बेटा, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट आपने कहना है सर हाउ मेनी एनाटॉमिकल एब्डोमिनल रीजन आर देयर, एनाटॉमिकल रीजन के लिए अपन बात कर लेते हैं एब्डोमिन्स के, तो एब्डोमिन्स के एनाटॉमिकल रीजन कितने होते हैं, तो आपने कहना है सर यहाँ पे 9 होते हैं। कितने होते हैं, 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट थ्योरी को किसने दिया था बेटा, तो आपने कहना है एरिक एच एरिक्सन, यस इमोशनल डेवलपमेंट थ्योरी को किसने डेवलप किया था, तो आपने कहना है सर एरिक एंड एरिक्सन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चंस की मैं आपसे बात कर लेता हूं, इन वर्किंग विद द पेशेंट व्हेन इज द बेस्ट टाइम टू प्रिपेयर द पेशेंट फॉर द टर्मिनेशन फेज, यस तो इसमें कौन सा, इन वर्किंग द पेशेंट मतलब यदि हम किसी पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम है उसके साथ हम वर्किंग कर रहे हैं मतलब उसका ट्रीटमेंट चला हुआ है, व्हेन इट इज द बेस्ट टाइम टू प्रिपेयर द पेशेंट फॉर द टर्मिनल फेज, यस टर्मिनेशन फेज, तो यहाँ पे जब कौन से फेज आते हैं बेटा, आपने सुना होगा कि यहाँ पे नर्स पेशेंट रिलेशनशिप के 4 फेज होते हैं। सबसे पहले होता है बेटा कौन सा, प्री ओरिएंटेशन, उसके बाद में कौन सा होता है बेटा, ओरिएंटेशन अपन कह सकते हैं, इंट्रोडक्टरी फेज भी कह सकते हैं। एक होता है प्री ओरिएंटेशन, सेकंड होता है ओरिएंटेशन, थर्ड होता है बेटा कौन सा, वर्किंग फेज, और नेक्स्ट होता है बेटा टर्मिनेशन। और टर्मिनेशन फेज की जो प्लानिंग की जाती है वो कौन से फेज में की जाती है, क्वेश्चन ने पूछा है, तो आपने कहना सर टर्मिनेशन फेज की जो प्लानिंग की जाती है वो कौन से फेज में होगी बेटा, यहाँ पे वर्किंग फेज में होगी। किस कौन से फेज में होगी बेटा, यहाँ पे वर्किंग फेज में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेंज ऑफ द पीएच स्केल, यदि सीधा सा क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि पीएच स्केल के नॉर्मल रेंज क्या होता है, क्वेश्चन क्या पूछ ले बेटा यहाँ पे कि नॉर्मल रेंज ऑफ द पीएच स्केल का नॉर्मल रेंज क्या होता है, तो आपने कहना सर 0 to 14 होता है। कितना होता है बेटा यहाँ पे, 0 to 14 होता है। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके वो हैं जो एग्जाम में पूछे गए। यस एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो कि बेटा एग्जाम में नहीं पूछा गया हो। यस सेकंड क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चंस। शाबाश, यस
ये ऑप्शंस के अकॉर्डिंग दिए गए, जैसे एग्जाम में ऑप्शंस आए थे उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बनाया हुआ है। लेकिन आगे देखेंगे, while recording intake output, यदि किसी भी पेशेंट का हमने इनटेक और आउटपुट को देखा हुआ है, नर्स हैज टू बी कंसीडर, नर्स ने कंसीडर किया है इनसेंसिबल वाटर लॉस फ्रॉम दी इनसेंसिबल वाटर लॉस फ्रॉम दी ह्यूमन बॉडी, यस, एंड दी नॉर्मल एज, यस। क्वेश्चन ने पूछा है कि किसी भी ह्यूमन बॉडी से इनसेंसिबल वाटर का लॉस कितना होता है, तो आपने कहना है सर इनसेंसिबल वाटर का जो लॉस होता है कितना होता है, 700 से 800 ml होता है। कितना होता है बेटा यहाँ पे, 700 से 800 ml होता है। जैसे स्वेटिंग के माध्यम से होना, एक्सपायरेशन के माध्यम से होना, स्टूल के माध्यम से होना, ये सभी के सभी किसके माध्यम से माने जाते हैं बेटा, इनसेंसिबल लॉस माना जाता है। इनको जब कैलकुलेट किया जाता है तीनों को तो 1000 ml के समथिंग आता है। लेकिन 1000 में से क्या किया जाता है कि अपन ने जैसे भोजन खाया तो भोजन के ऑक्सीडेशन से हमें 300 ml मिल जाता है। वो क्या होता है बेटा, इनसेंसिबल इनटेक होता है। यदि इसने क्वेश्चन ने पूछा है कि बेटा इनसेंसिबल लॉस, यस, इनटेक आउटपुट टू बी कंसीडर इनसेंसिबल वाटर लॉस पूछा है। यदि बेटा इस लॉस की जगह यदि आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि इनसेंसिबल वाटर इनटेक, यदि बेटा आपसे पूछा जाए कि इनसेंसिबल वाटर इनटेक कितना किया जाता है, तो बेटा आपने कहना 300 ml। इनसेंसिबल वाटर इनटेक कितना किया जाता है बेटा, 300 ml, यस। जबकि इनसेंसिबल लॉस कितना होता है बेटा यहाँ पे, तो इनसेंसिबल लॉस को जब यहाँ पे बात किया जाएगा तो बेटा टोटल जो लॉस होता है बेटा कितना होता है, 1000 ml होता है। ध्यान दीजिएगा, यस। सीधा से यदि आपसे कहे सर कितना होता है, तो आपने कहना सर 1000 ml टोटल इनसेंसिबल लॉस होता है, यस। अब यहाँ पे लॉस कितना हुआ है टोटल बेटा यहाँ पे, तो आपने कहना सर 1000 ml लॉस हुआ है। लेकिन हमने इनटेक भी तो किया है, इनटेक कितना किया है बेटा, 300। तो बेटा 1000 में से जब 300 चले जाएंगे तो कितना बचेगा बेटा यहाँ पे, 700 ml। और 700 ml ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो कितना मिलेगा बेटा, 800 मिलेगा। इसलिए मैंने आपसे कहा कि बॉडी से जो फ्लूइड लॉस होता है बेटा 300, मतलब कि कितना, 700 से 800 ml के समथिंग होता है। यस, बात समझ में आई सबको, बात समझ में आई बेटा जी। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। प्रोलॉन्ग नेजोगैस्ट्रिक सक्शनिंग में कॉजेज, यदि किसी भी पेशेंट का लंबे समय तक नेजोगैस्ट्रिक सक्शनिंग किया जाता है, और किसी भी पेशेंट का लंबे समय तक यदि नेजोगैस्ट्रिक सक्शनिंग किया जाता है, उसकी वजह से क्या कॉज हो सकता है, तो उसकी वजह से क्या कॉज हो सकता है, तो बेटा आपने कहना है सर मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो सकता है। क्या हो सकता है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो सकता है, यस। और यदि किसी भी पर्सन को बेटा जी क्या होगा, बेटा लूज मोशन की कंडीशन है, तो उसमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। क्या होता है, एसिडोसिस होता है। किसी भी पर्सन को बेटा वॉमिटिंग है या प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग का आपको क्वेश्चन पूछा जाए, तो आपने कहना सर उसमें मेटाबॉलिक एल्कलोसिस ही होता है। यस, सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दी हार्मोन्स दैट हेल्प इन मेंटेन फ्लूइड बैलेंस, ऐसा कौन सा हार्मोन होता है जो कि अपने बॉडी के फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करने की कोशिश करता है, तो बेटा जी ऐसा कौन सा हार्मोन है जो अपनी बॉडी के फ्लूइड को मेंटेन करने की कोशिश करता है, कौन सा होता है बेटा, एडीएच। कौन सा होता है, एडीएच, यस, एंटी डायबिटिक हार्मोन होता है। सेकंड क्वेश्चन पूछ लेते हैं बेटा जी यहाँ पे, स्टारवेशन, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, शॉक एंड डायरिया मे बी लीड टू, चाहे स्टारवेशन की कंडीशन आपसे कहे, चाहे डायबिटिक कीटोएसिडोसिस आपसे कहे, या बेटा आपसे क्या कहे शॉक की कंडीशन है, या किसी पेशेंट में डायरिया की कंडीशन है, तो बताइए बेटा जी कौन सी कंडीशन को कॉज कर सकते हैं। तो बेटा जब कीटोएसिडोसिस नाम आ ही गया है तो आपने कहना सर मेटाबॉलिक एसिडोसिस कॉज होता है। क्या होता है बेटा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस कंडीशन कॉज होती है। आइडियल सॉल्यूशन, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडियल सॉल्यूशन फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम, ideal solution for replacement of the intravascular volume नॉन हेमरेजिक वुड बी, यदि कोई पेशेंट है बेटा यहाँ पे उसको कोई भी टाइप का हेमरेजिक नहीं, मतलब कोई ब्लीडिंग वगैरह कॉज नहीं हुआ है, लेकिन यदि हमने उसके क्या करना है बेटा, ब्लड वेसल्स के अंदर वॉल्यूम को बढ़ाना है, सपोज कीजिए या फ्लूइड का रिप्लेस करना है, तो क्या देंगे बेटा, तो आपने देखा होगा एक ऐसा फ्लूइड जिसकी ऑस्मोलिटी क्या होती है बेटा जी यहाँ पे, सेम एज ब्लड कंपोनेंट होती है, और सेम एज ब्लड कंपोनेंट कौन सी होती है बेटा, आइसोटोनिक फ्लूइड होता है। कौन सा होता है बेटा, यहाँ पे आइसोटोनिक फ्लूइड को यहाँ पे एडमिनिस्टर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं बेटा, वॉमिटिंग, यस, प्रोलॉन्ग गैस्ट्रिक सक्शनिंग कंडीशन को समझिएगा, कौन कौन सी कंडीशन में मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो सकता है।
तो आपने कहना सर वॉमिटिंग हो गया, प्रोलॉन्ग गैस्ट्रिक सक्शनिंग हो गया, या कुशिंग सिंड्रोम हो गया, क्या हो गया बेटा यहाँ पे कुशिंग सिंड्रोम हो गया, या बेटा हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म हो गया। ये सभी के सभी किसको कॉज करते हैं बेटा, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस को कॉज करते हैं। किसको बेटा यहाँ पे मेटाबॉलिक एल्कलोसिस को कॉज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन कैटायन प्रेजेंट इन दी आईसीएफ फ्लूइड, इंटरसेलुलर फ्लूइड के अंदर सबसे ज्यादा कैटायन कौन सा प्रेजेंट होता है? तो आपने कहना है सर इंटरसेलुलर फ्लूइड का जब नाम आएगा तो बेटा इंटरसेलुलर कौन सा होता है बेटा, पोटेशियम। यस, यदि बेटा आईसीएफ की जगह ईसीएफ होता, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में कौन सा कैटायन होता है? तो बेटा आपने कहना है सर सोडियम। कौन सा होता है बेटा यहाँ पे? सोडियम। What is the preferred gauge cannula for the blood transfusion? ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए मोस्ट कॉमनली कौन से गोज का कैनुला यूज किया जाता है बेटा यहाँ पे? तो आपने कहने से 18 गोज का। कौन से गोज का बेटा? 18 गोज का कैनुला यूज किया जाता है। जनरलाइज एडिमा इज कॉल्ड एज, जनरलाइज एडिमा को क्या कहते हैं बेटा जी? क्वेश्चंस बड़ा ही सीधा सा है। यस, तो आपने क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जनरलाइज एडिमा इज कॉल्ड एज, जनरलाइज एडिमा को क्या कहा जाता है बेटा? तो आपने कहना सर इसे कहते हैं एनासार्का कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा? एनासार्का बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने कहना सर वाटर इंटॉक्सिकेशन आल्सो नॉन एज, वाटर का इंटॉक्सिकेशन हो जाना, और वाटर के इंटॉक्सिकेशन को क्या कहा जाता है? तो अब आपने कहना सर वाटर का इंटॉक्सिकेशन को कहा जाता है क्या? हाइपोऑस्मोलर सिंड्रोम। क्या कहते हैं बेटा? वाटर का जब इंटॉक्सिकेशन होने लग जाएगा तो उसे क्या कहेंगे? हाइपरऑस्मोलर सिंड्रोम कहेंगे बेटा। क्या कहेंगे? हाइपरऑस्मोलर सिंड्रोम कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, osmolality of the serum sodium in adult is, osmolality of the serum sodium is in adult, या सीरम सोडियम के यदि लेवल की बात कर लेते हैं तो एडल्ट के अंदर उसकी ऑस्मोलिटी क्या होती है? तो आपने सर 285 से 295 ऑस्मोल पर केजी H2O के हिसाब से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल सीरम सोडियम लेवल, नॉर्मल सीरम सोडियम लेवल कितना होता है? अपने ब्लड में कितना सीरम यहाँ पे सोडियम का लेवल कितना होता है? तो माय डियर आपने कहना है सर 135 से लेकर 145, 135 से लेकर 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट मेथड टू चेक फ्लूइड रिप्लेसमेंट इन एडल्ट इज, सबसे बढ़िया जो मेथड्स माना जाता है वो कौन सा होता है? जैसे हमने किसी भी पेशेंट को फ्लूइड रिप्लेसमेंट किया है तो उस पेशेंट में जैसे हमने फ्लूइड रिप्लेसमेंट किया है तो कौन सा मेथड सबसे बेस्ट माना गया है कि उसके रिप्लेसमेंट के मेथड को चेक करने के लिए? यस, कि उसमें इंप्रूवमेंट है या नहीं है। तो आपने कहना है बेस्ट मेथड टू चेक फ्लूइड रिप्लेसमेंट इन एडल्ट इज, तो आपने कहना है कौन सा जाएगा? यूरिन आउटपुट। कौन सा जाएगा यहाँ पे? यूरिन आउटपुट आपने बोलना है। कौन सा बोलना है यहाँ पे? यूरिन आउटपुट आपने बोलना है। यस, नेक्स्ट बात करने वाले यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन, यस शाबाश। आज नॉर्मल अवेंज ऑफ द पोटेशियम इन प्लाज्मा, यस प्लाज्मा के अंदर पोटेशियम का नॉर्मल अवेंज क्या होता है? नॉर्मल अवेंज ऑफ पोटेशियम इन प्लाज्मा, तो आपने कहना है सर 3.5 से लेकर 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। क्या होता है? 3.5 से लेकर 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। बस ऐसे सिंगल लाइनर क्वेश्चंस में आपको इतने बताऊंगा कि वास्तव में इस क्लास के माध्यम से आपको एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। यदि मैं कहता हूं यदि बेटा 2 घंटे की क्लास देखने से यदि 10 क्वेश्चन भी आपको मिल जाते हैं तो इससे बड़ी और बात क्या होगी? और सिलेक्शंस के लिए तो एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है माय डियर। यस, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। शाबाश, क्वेश्चन कहेगा आपका द मेजर रोल इन मेंटेनिंग फ्लूइड बैलेंस इन द बॉडी इज परफॉर्म बाय, अपनी बॉडी के अंदर जो सबसे ज्यादा फ्लूइड को बैलेंस करने का जो रोल प्ले किया जाता है, अपनी बॉडी के अंदर फ्लूइड को बैलेंस करने के लिए जो सबसे बड़ा जो रोल प्ले किया जाता है वो किसके माध्यम से किया जाता है? तो आपने कहना सर किडनी। किसके माध्यम से बेटा? किडनी के माध्यम से। नेक्स्ट,
द अमाउंट ऑफ द सोडियम रिक्वायर्ड पर डे फॉर द बॉडी, अपनी बॉडी के लिए डेली कितना सोडियम की आवश्यकता होती है। तो आपने कहना सर अपनी बॉडी के लिए डेली सोडियम की आवश्यकता कितनी होती है बेटा, यहाँ पे 2000 mg पर dl के हिसाब से आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, इफ बॉडी वेट ऑफ एन एडल्ट इज 60 kg, द टोटल अमाउंट ऑफ द फ्लूइड इन दी बॉडी विल बी। तो आपने कहना है सर, क्वेश्चन ने कहा यदि किसी भी पर्सन का, किसी भी एडल्ट पर्सन का बॉडी वेट कितना है बेटा, यहाँ पे 60 kg है, तो बताइए उसकी बॉडी में टोटल फ्लूइड कितना होगा। तो आपने कहा सर किसी भी एडल्ट पर्सन की बॉडी में यदि फ्लूइड होता है तो एडल्ट में कितना होता है बेटा, यहाँ पे 60 से 70% होता है टोटल बॉडी वेट का। टोटल बॉडी वेट का 60 से 70% जो भाग होता है वो किसका होता है बेटा जी, यहाँ पे या क्या होता है बेटा, फ्लूइड होता है। जैसे बच्चे में, यदि बच्चे में बात कर लेते हैं बेटा, चाइल्ड में कितना होता है, तो आपने कहना सर 70 से 80% होता है। कितना होता है, 70 से 80% होता है। लेकिन यदि बेटा ओल्ड एज की अपन बात कर लेते, किसकी बेटा यहाँ पे ओल्ड एज की बात कर लेते हैं, ओल्ड एज में 55 से 60% माना जाता है। अब इस कंडीशन को यदि मैं आपसे बात करूं तो मैंने आपसे कहा कि सर टोटल बॉडी वेट का कितना होता है यहाँ पे, तो आपने कहा सर कितना होता है यहाँ पे 60% कम से कम। तो बेटा इसको यदि कैलकुलेट किया जाए 60% है या 60 kg वेट है, परसेंट को मैंने नीचे लिया तो बेटा क्या चलेगा, 1 0 से 1 कितना हो गया बेटा जी, यहाँ पे आपने कहा सर 36 लीटर होता है। कितना होता है, 36 लीटर। अब ये जो आपका 36 जो लीटर्स आया है, ये एक्स्ट्रासेलुलर कंपार्टमेंट और इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट दोनों जगह चला जाता है। तो टोटल कितना हो गया बेटा, यहाँ पे 36 लीटर्स आपने आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं, नॉर्मल एनायन गैप इज। यस, किसी भी नॉर्मल एनायन के बने, एक होता है कैटायन, एक होता है बेटा एनायन। एनायन में गैप कितना होता है बेटा, तो क्वेश्चन कहेगा तो आपने क्या कहना है, 8 से 16 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। क्या होता है बेटा, 8 से 16 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर के हिसाब से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन इंटरसेलुलर कैटायन। अपने यदि इंटरसेलुलर कैटायन कौन सा होता है बेटा, पोटेशियम होता है। विच इलेक्ट्रोलाइट शुड बी मेजर्ड ड्यूरिंग लिथियम थेरेपी। जब किसी भी पेशेंट का लिथियम थेरेपी चलता है तो लिथियम थेरेपी के समय, किसी भी पेशेंट का यदि लिथियम थेरेपी चलता है तो लिथियम थेरेपी के समय कौन से इलेक्ट्रोलाइट को मेजर किया जाता है, तो आपने कहना सर सोडियम को मेजर किया जाता है। किसको मेजर करते हैं यहाँ पे, सोडियम को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 0.45% नॉर्मल सलाइन इज ए टाइप ऑफ। तो आपने कहना सर 0.45, यदि होता है बेटा 0.9% और 0.9% होता है बेटा क्या, NS यदि है तो वो जाएगा बेटा आइसोटोनिक। यस, और क्या करना है बेटा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन का 1/3 कर देना, 1/2 कर देना, 1/4 कर देना। ये क्या बन जाता है बेटा, आधा करना, तीसरा हिस्सा करना, चौथा हिस्सा करना, वो सबके सब क्या बन जाते हैं बेटा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बन जाता है। क्या कहते हैं बेटा उसे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। यस, नॉर्मल पल्स ऑक्सीमीटर रीडिंग इज। यदि एक किसी भी नॉर्मल पल्स ऑक्सीमीटर की बात कर लेते हैं, या बेटा जी आपसे पूछा जाए कि हमारा नॉर्मल SpO2 कितना होता है, तो आपने कैसे मोर देन 95%, मोर देन 95%, 95 से 99% अपन को ऑप्शन में वहां पे मिला था। नेक्स्ट यहाँ पे 0.9% सोडियम क्लोराइड इज ए टाइप ऑफ, और 0.9% सोडियम क्लोराइड होते हैं बेटा किसका टाइप होते हैं बेटा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन का। किसको होते हैं बेटा पे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, नर्सिंग ऑफिसर पोजीशन इन प्रोसीजर की बात करने वाले हैं बेटा यहाँ पे। नर्सिंग ऑफिसर का सबसे बड़ा काम क्या होता है, तो आपने कहना सर कौन सा होता है, पोजीशन इन प्रोसीजर। किसी भी प्रोसीजर के अंदर क्या देना बेटा, पोजीशन देने का सबसे बड़ा काम होता है। रिमूवल ऑफ द मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द लाइक एज यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है बेटा यहाँ पे, इंक्रीज सेंसिबल एंड इनसेंसिबल वाटर लॉस लीड टू। यदि बेटा जी इंक्रीज हो जाता है सेंसिबल और इनसेंसिबल, और सेंसिबल और इनसेंसिबल वाटर यदि बेटा लॉस होता है तो किसको लीड करता है बेटा यहाँ पे, हाइपरनेट्रेमिया को कॉज करता है बेटा। किसको, हाइपरनेट्रेमिया को कॉज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने कहना सर, रिमूवल ऑफ द मेटाबॉलिक वेस्ट, रिमूवल ऑफ द मेटाबॉलिक वेस्ट लाइक एज यूरिया हो गया, एक्सिस सॉल्ट हो गया, तो दी लंग्स, स्किन, रेक्टम या ब्लैडर इज नॉन एज। अपने लंग्स के माध्यम से, स्किन के माध्यम से, रेक्टम के माध्यम से, ब्लैडर के माध्यम से क्या होना है बेटा जी यहाँ पे, वेस्ट प्रोडक्ट किसी भी टाइप का यूरिन हो गया या बेटा कोई भी एक्सिस सॉल्ट हो गया, उसको क्या करना है बेटा यहाँ पे, बाहर निकालने के प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा, एलिमिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एलिमिनेशन कहते हैं।
नेक्स्ट आपने कहना सर while examine the abdomen the patient should be placed in, यस किसी भी टाइप का फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है तो फिजिकल एग्जामिनेशन के समय पेशेंट को कौन सी पोजीशन दी जाती है, तो बेटा सबसे पहले सुपाइन पोजीशन दी जाती है, और सुपाइन नहीं दे सकते हैं तो जिस पोजीशन में पेशेंट का उधर कंफर्ट फील करता है वो पोजीशन यहाँ पे दी जाती है। यस तो सुपाइन पोजीशन आपने आंसर देना है। विच इज द बेस्ट असेसमेंट फॉर फ्लूइड स्टेटस, किसी भी पर्सन के यदि फ्लूइड स्टेटस को देखना है तो फ्लूइड स्टेटस को चेक करने के लिए कौन सा असेसमेंट यहाँ पे सबसे बेस्ट होता है, तो फ्लूइड स्टेटस को देखने के लिए यहाँ पे कौन सा होता है बेटा, यहाँ पे डेली वेट को चेक किया जाता है बेटा, क्या चेक किया जाता है, डेली वेट। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। ए चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम ए नोज ब्लीडिंग, एक बच्चा है जो कि बेटा नोज ब्लीडिंग से सफर कर रहा है, ए चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम नोज ब्लीडिंग should be held in which position, यदि किसी भी पर्सन को एपिस्टैक्सिस की कंडीशन हो जाती है तो आपने सुना होगा सर एपिस्टैक्सिस की कंडीशन में सिटिंग पोजीशन देते हैं। अगर नोज ब्लीडिंग को ही एपिस्टैक्सिस कहते हैं बेटा, टेंशन नहीं लेने का। यस तो आपने क्या करना है बेटा, उसका सबसे पहले सिटिंग पोजीशन देनी होती है, पिंच दी नोज करना होता है, लीन फॉरवर्ड करना होता है। वापिस बोला, क्या बोला मैंने, सिटिंग पोजीशन, पिंच दी नोज, लीन फॉरवर्ड। यस लीन फॉरवर्ड, तो बेटा लीन फॉरवर्ड सिटिंग पोजीशन यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं बेटा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट, शाबाश। यस नेक्स्ट क्वेश्चंस, यदि बेटा जी वास्तव में आपको लगता है कि सर आप जो भी क्वेश्चंस बता रहे हैं हमारे एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें हम घूम जाते हैं, तो बेटा आप एक बार अपना थंब प्रेस कर दीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए। यस बहुत मेहनत लगती है बेटा, ऐसी चीजें क्रिएट करने में, बनाने में बहुत मेहनत लगती है बेटा। आपको तो सिर्फ बेटा क्या करना पड़ेगा, इस क्लास को देख लेना है बस, और क्लास को देखना है, लेकिन बेटा एक एक एमसीक्यू को निकालने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है वो एक टीचर को पता होता है। और एक टीचर को आपसे क्या चाहिए, सिर्फ बेटा वो आपके सिलेक्शन चाहता है, आपके घर की खुशियां चाहता है, और आपसे चाहता क्या है कि बस आप सिर्फ उसकी क्लास को लाइक कर दीजिए, जब भी आपके पास में क्लास का लिंक आए उसका स्टेटस शो कर दीजिए। इससे ज्यादा उसको कुछ नहीं चाहिए बेटा जी। आप नेम और फेम ही सब कुछ होता है, आपको जॉब चाहिए और मुझे आपके जॉब से आपकी खुशी चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए बेटा। क्वेश्चन पे आ जाइए, which is the most accurate way to assess हाइड्रेशन लेवल। यस किसी भी पेशेंट के यदि चाहे फ्लूइड स्टेटस की मैं आपसे बात कर लेता हूं या बेटा हाइड्रेशन स्टेटस की बात कर लेता हूं। यस तो हाइड्रेशन स्टेटस की जब यहाँ पे बात की जाती है तो वहां पे क्या असिस किया जाता है, तो वहां पे क्या असिस किया जाता है, तो बेटा आपने कहना है किसको, डेली वेट को असिस किया जाएगा। किसको बेटा जी, यहाँ पे डेली वेट को असिस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले बेटा, पोजिशन गिवन टू पेशेंट ड्यूरिंग सिग्मोइडोस्कोपी एंड कोलोनोस्कोपी, यदि किसी भी पेशेंट का सिग्मोइडोस्कोपी किया जाता है या कोलोनोस्कोपी किया जाता है, कोलोन की स्कोपी की जाती है, तो वहां पे कौन सी पोजीशन देते हैं बेटा यहाँ पे, तो आपने कहना सर लेफ्ट लेटरल पोजीशन दी जाती है। कौन सी पोजीशन, लेफ्ट लेटरल यहाँ पे पोजीशन दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, hyperhydration is a state of being in positive water balance is known as, yes hyperhydration का मतलब, हाइपरहाइड्रेशन का मतलब है कि उस पर्सन के अंदर बेटा जी फ्लूइड अपने ज्यादा दे दिया है। यस और हाइपरहाइड्रेशन ने क्या बोला बेटा, फ्लूइड जब ज्यादा दे देते हैं तो उसे क्या कहते हैं बेटा, मतलब वाटर का एक्सेस हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते बेटा, which position is given to, which position is given to the newborn with meningomyelocele to lumbosacral area। यस तो जब यदि किसी भी पेशेंट को मेनिंगोमाइलोसेली है, मेनिंगोमाइलोसेली कंडीशंस है लंबोसेकल रीजन में, तो उसको कौन सी पोजीशन देंगे, तो एक बार जाहिर सी बात है उसको कौन सी देंगे बेटा, कौन पोजीशन दी जाएगी, which drug should be used for the reinaging the syringe before taking blood sample for the ABG analysis। ABG analysis लेने से पहले जस्ट यस उस सिरिंज के अंदर बेटा किसको ऐड किया जाएगा, तो बेटा आपने इनसे हिपेरिन जो ब्लड के कोगुलेशन से बचाया जाता है। While administering एनेमा, जब किसी पेशेंट को एनेमा दिया जाता है
तो while administering enema patient should be placed in, पेशेंट को एनीमा देते समय कौन सी पोजीशन को दिया जाता है? तो आपने कहना सर पेशेंट को जो पोजीशन दी जाती है सिम्स या लेफ्ट लैटरल पोजीशन दी जाती है, कौन सी देते हैं बेटा जी? यहाँ पे सिम्स या लेफ्ट लैटरल यहाँ पे पोजीशन दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एलन टेस्ट शुड बी परफॉर्म, एलन टेस्ट जो परफॉर्म किया जाता है बेटा बिफोर टेकिंग एबीजी सैंपल, एबीजी सैंपल लेने से पहले एलन टेस्ट किया जाता है, एबीजी एनालिसिस में किया जाता है बेटा यहाँ पे। नेक्स्ट patient recovering from the general anesthesia should be positioned in, जैसे पेशेंट को रिकवर किया जाता है बेटा जनरल एनेस्थीसिया से रिकवर किया जाता है तो उसके कौन सी पोजीशन देते हैं? तो यदि किसी भी पेशेंट को बेटा जी यहाँ पे नाम आएगा ए पेशेंट रिकवरिंग फ्रॉम द जनरल एनेस्थीसिया, यदि कोई पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया से रिकवर किया जाए तो कौन सी पोजीशन दी जाती है? तो सुपाइन विद हेड टर्न टू दी साइड, सुपाइन पोजीशन देख के रखते हैं और हेड को टर्न कर दे ताकि उसके एक्सपर्ट होने से बचाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन कहेगा द आर्टर ब्लड गैस एबीजी एनालिसिस रिपोर्ट शो दैट द डिक्रीज बाइकार्बोनेट, यदि किसी भी पेशेंट का बाइकार्बोनेट कम होता है एंड पीएच वैल्यू भी जो डिनोट होती है, मतलब यहाँ पे बाइकार्बोनेट के साथ साथ HCO3 के साथ साथ बाइकार्बोनेट के साथ साथ यदि पीएच भी कम है तो बेटा वो इंडिकेट करता है बेटा किसको? मेटाबॉलिक एसिडोसिस को, मेटाबॉलिक एसिडोसिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा बेटा जी यहाँ पे कि व्हाट इज द रिकमेंडेड पोजीशन ड्यूरिंग द टॉन्सिलेक्टोमी, कि सर टॉन्सिलेक्टोमी के समय कौन सी पोजीशन दी जाती है? तो बेटा टॉन्सिलेक्टोमी का नाम है या बेटा जी टॉन्सिलेक्टोमी का या टीटी ट्यूब का नाम आपको ले तो बेटा उस दोनों कंडीशंस के अंदर टर्कोस्टोमी और टॉन्सिलेक्टोमी इसमें हमेशा कौन सी पोजीशन दिया जाता है? रोज पोजीशन दिया जाता है। कौन सी पोजीशन बेटा यहाँ पे? रोज। ईटी ट्यूब इंसर्शन के समय स्नीपिंग पोजीशंस का यूज किया जाता है, कौन सी पोजीशन? स्नीपिंग पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन if in fever which type of the acid base imbalance is seen, तो आपने कहना है सर जैसे किसी पर्सन में क्या हो जाता है यहाँ पे यदि फीवर प्रेजेंट है तो बताइए कौन सा एसिड बेस बैलेंस होगा? तो आपने ऐसा फीवर की कंडीशन में क्या हो जाता है? रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा यहाँ पे? रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस हो जाता है। नेक्स्ट आपने ऐसा पोजीशन यूज फॉर द टेकिंग रेक्टल टेम्परेचर इज, रेक्टल टेम्परेचर लेते समय कौन सी पोजीशन दी जाती है? तो आपने कहना सर सिम्स लैटरल या बेटा लेफ्ट लैटरल भी आप कह सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। पोजीशन इज इंडिकेटेड ड्यूरिंग द इंसर्शन ऑफ ए नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब, किसी भी पेशेंट को नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब को इंसर्ट करते समय और नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब को इंसर्ट करते समय कौन सी पोजीशन दी जाती है? तो आपने कहना सर हाई फाउलर पोजीशन दी जाती है। कौन सी पोजीशन देंगे बेटा यहाँ पे? हाई फाउलर पोजीशन दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। द बेस्ट सुटेबल पोजीशन फॉर द एंडोटर्कल ट्यूब इंसर्शन, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि एंडोटर्कल ट्यूब को इंसर्शन करते समय कौन सी पोजीशन देते हैं? तो बेटा ईटी ट्यूब के लिए स्निपिंग पोजीशन और यहाँ पे बेटा जी यहाँ पे टीटी ट्यूब और टॉन्सिलेक्टोमी के लिए कौन सी पोजीशन बेटा यहाँ पे? तो आपने कहना सर रोज पोजीशन दी जाती है। कौन सी पोजीशन? रोज पोजीशन आपने बोलना है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, आ जाइए। बस आपका लाइक किट आपका रुकना नहीं चाहिए, क्लास को जितना हो सके बेटा शेयर कीजिए और बस ज्यादा से ज्यादा फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर को बेटा कनेक्ट कीजिए ताकि मैक्सिमम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर इस क्लास का बेनिफिट ले पाए। यस, आ जाइए बेटा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। सुपाइन पोजीशन विद नेक एक्सटेंशन, यदि सुपाइन पोजीशन देने के बाद में यदि बेटा नेक को एक्सटेंड किया जाता है तो उसे कौन सी पोजीशन कहा जाता है? तो आपने कहना है सर सुपाइन पोजीशन के साथ में यदि नेक को एक्सटेंड किया जाता है उसे स्निपिंग पोजीशन कहा जाता है। उसे कौन सी पोजीशन कहते हैं बेटा यहाँ पे? स्निपिंग पोजीशन कहा जाता है। यस, उसके बाद में फॉर इंट्रावेनस इन्फ्यूजन द ड्रिप शुड बी हैंग एट, यस, तो आपने कहना है सर जब आईवी थेरेपी दिया जाता है तो यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं बेटा। एक तो आपको सीधा पूछ सकता है कि आईवी स्टैंड की हाइट कितनी होती है, तो आपने कहना है सर 45 सेंटीमीटर होती है। यदि ऐसा नहीं पूछ के यदि आपसे इंच में बताइए तो आपने ऐसा 18 इंच, तो आईवी फ्लूइड देते समय कितने हाइट से दिया जाता है? तो 18 इंच से दिया जाता है। सेंटीमीटर में कितने से? तो आपने कहना सर 45 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन साइट फॉर लंबर पंचर इन चाइल्ड एंड इन्फेंट, लंबर पंचर की साइड के जब यहाँ पे नाम आएगा तो आपने कहना है सर लंबर पंचर के जब नाम आएगा तो यहाँ पे मोस्ट कॉमन साइड जो मानी जाती है बेटा कौन सी? L4 L5, बिकॉज इन चाइल्ड
बिकॉज इन चाइल्ड या इन्फेंट स्पाइनल कॉर्ड की जो एंड होता है बेटा यहाँ पे कहाँ होता है L3, इसी वजह से बेटा L4 और L5 आपने बोला है। नेक्स्ट आपने कहना है सर द चॉइस ऑफ आईवी फ्लूइड इन बर्न पेशेंट इज नॉन एज, तो आपने कहना सर बर्न वाले पेशेंट पे कौन सा होता है आरएल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा बेटा मोस्ट कॉमन साइट फॉर लंबर पंचर इन एडल्ट, एडल्ट में लंबर पंचर की मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है, तो आपने यहाँ से L3 L4 क्योंकि एडल्ट के अंदर बेटा स्पाइनल कॉर्ड जो एंड होती है बेटा L1 और L2 तक जाती है, तो यहाँ पे आप कह सकते हो सर एडल्ट में लंबर पंचर की साइड पूछेगा तो एडल्ट हम देंगे L3 L4, लेकिन बेटा इसी क्वेश्चन को बोलेगा किसमें बच्चों में तो L4 L5। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं द मोस्ट कॉमन पोजिशन यूज इन यस गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन या सर्जरी, तो आपने कहने से गायनेकोलॉजिकल एग्जाम से सर्जरी के लिए कौन सी किया जाता है बेटा यहाँ पे लिथियोटॉमी पोजीशन का यूज करते हैं, किसका लिथियोटॉमी पोजीशन का यूज करते हैं। विच इज द मोस्ट रिलायबल मेथड फॉर द कलेक्शन ऑफ द यूरिन, सबसे अच्छा यूरिन सैंपल का कौन सा मेथड माना गया है, तो यूरिन जो सैंपल किया जाता है सबसे रिलायबल जो मेथड होता है बेटा मिड स्ट्रीम, कौन सा होता है बेटा यहाँ पे मिड स्ट्रीम। लेकिन बेटा लेस कंटामिनेटेड यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो सुप्राप्यूबिक आपने आंसर देना है, कौन सा आंसर देना है बेटा यहाँ पे सुप्राप्यूबिक आपने आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं आपसे बात कर लेता हूं आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मेडिसिन द नर्स डोज द डॉक्यूमेंटेशन, तो बेटा जी यहाँ पे जैसे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मेडिसिन द नर्स डज द डॉक्यूमेंटेशन, नर्स जो डॉक्यूमेंटेशन करती है बेटा कब करती है, तो क्वेश्चन में आपको मिलेगा तो ऑप्शन में आपने कहना सर क्या आंसर दोगे जस्ट आफ्टर मेडिकेशन, जैसे मेडिकेशन दिया उसी टाइम पे क्या कर दिया बेटा उसको डॉक्यूमेंटेशन कर दिया, हाँ मैंने ये मेडिसिन दे दी है। यस विच ऑफ द एडेप्टिव यूज इन दी ब्लड सैंपल वाइल, ब्लड सैंपल वाइल में कौन सा एडेप्टिव का यूज किया जाता है किसके लिए बेटा प्रोथ्रोम्बिन टाइम के लिए, तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम के लिए कौन सा एडेप्टिव का यूज करते हैं, तो आपने कहने से सोडियम सिट्रेट का यूज किया जाता है, किसका बेटा यहाँ पे सोडियम सिट्रेट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की मैं आपसे बात कर लेता हूं द मोस्ट इंपोर्टेंट नर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू इंट्रावेनस ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन चेकिंग, तो बेटा यहाँ पे द मोस्ट इंपोर्टेंट नर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी पूछी गई है किसके लिए बेटा इन रिलेशन टू द इंट्रावेनस ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे क्या किया जाएगा बेटा यहाँ पे चेकिंग दी प्रिस्क्रिप्शन चार्ट, सबसे पहले यहाँ पे रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है प्रिस्क्रिप्शन चार्ट को सबसे पहले चेक कीजिए बेटा जी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी इज यूज्ड टू ट्रीट विच ऑफ द पेशेंट, हाइपरबैरिक का मतलब होता है बेटा हाइपर ऑक्सीजनेशन जो दिया जाता है जिसके अंदर 100% ऑक्सीजन दी जाती है, तो 100% ऑक्सीजन कौन से पेशेंट में दी जाती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, यदि किसी भी पेशेंट को कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग है तो उसमें कौन सी ऑक्सीजन दी जाएगी बेटा यहाँ पे हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी दिया जाएगा। यस सेंसिटिविटी एंड नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं सेंसिटिविटी एंड रिएक्शन इज टेस्टेड बाय द एडमिनिस्ट्रिंग द ड्रग, तो बेटा सेंसिटिविटी टेस्ट हो किसी भी टाइप का स्किन टेस्ट हो किसी भी टाइप का रिएक्शन टेस्ट हो तो बेटा कैसे किया जाता है बेटा इंट्राडर्मली दिया जाता है उसको, कैसे देते हैं बेटा यहाँ पे इंट्राडर्मली। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, अब आपने टेंशन नहीं लेना है, मुझे पता है इस क्लास को देखने के बाद में आपका स्ट्रेस बहुत कम हो जाएगा, आपका स्ट्रेस बेटा जी बहुत कम हो जाएगा, आप ऐसे क्वेश्चंस के आंसर देने लग जाओगे। अभी तो क्लास का स्टार्टिंग है, इसके पार्ट सेकंड में इससे भी जबरदस्त क्वेश्चन लेके आऊंगा, बस 2 ही पार्ट्स में लेके आऊंगा बेटा। मैंने आपको बोला था सिर्फ एक ही क्लास में, तो बेटा एक क्लास में पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन लंबी क्लास जब हो जाती है तो थोड़ा सा दिक्कत आता है, इसलिए बेटा जी आपने यस नेक्स्ट पार्ट के अंदर इसको मिस नहीं करना है। यस इसके नेक्स्ट पार्ट में बचे हुए क्वेश्चन आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, टेंशन नहीं लेना है। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं बेटा किसकी, विच इज द मोस्ट कॉमन एंड नॉन इन्वेजिव वे टू मेजर ए पेशेंट ऑक्सीजनेशन, मतलब कि यहाँ पे सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन या नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर कौन सा होता है जिसके अंदर बेटा जी यहाँ पे पेशेंट का ऑक्सीजन चेक किया जाता है, किसके माध्यम से बेटा पल्स ऑक्सीमीटर के माध्यम से, किससे पल्स ऑक्सीमीटर। विच ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द मोस्ट एप्रोप्रिएट रूट ऑफ रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द इंसुलिन, किसी भी पेशेंट का रूटीनली बेसिस पे यदि बेटा क्या दिया जाता है इंसुलिन दिया जाता है तो कौन सा रूट के माध्यम से दिया जाता है बेटा, आपने कहना है सबक्यूटेनियस, किसके माध्यम से सबक्यूटेनियस। कलर कोडिंग फॉर द नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर, क्वेश्चन ने कहा है सर नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर का कलर कोडिंग कैसे होता है, तो बेटा आपने कहना है सर नाइट्रस ऑक्साइड का कलर कोडिंग कितना कैसे होता है बेटा ब्लू कलर का होता है,
यस, द नंबर ऑफ एमिनो एसिड प्रेजेंट इन इंसुलिन आर, कितना बढ़िया क्वेश्चन बोला है बेटा, द नंबर ऑफ अमीनो एसिड, कितने नंबर ऑफ अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं इंसुलिन के अंदर, तो इंसुलिन में कितने अमीनो एसिड होते हैं बेटा जी, यहाँ पे 51, क्या आंसर देना है बेटा, यहाँ पे 51 अमीनो एसिड होते हैं, कितने होते हैं, 51 अमीनो एसिड आपने आंसर देना है। माय डियर रेस्पेक्टेड फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, कोशिश किया, कुछ क्वेश्चंस अभी हैं जो सेकंड पार्ट में आपको मिलेंगे। सेकंड पार्ट सिंस मॉर्निंग या फिर आपको इवनिंग तक नेक्स्ट डे आपको मिल जाएगा, टेंशन नहीं करना है। आपके जितने भी आरएमएल में संभावित जो क्वेश्चंस है, जहां मुझे चांस लगेगा ये भी क्वेश्चंस आ सकता है, उन सभी क्वेश्चंस को आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा। बस आप अपना कीमती समय में से समय निकाल के क्लास को देखना ना भूलें। यस, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर से मुलाकात होती है। जय हिंद, जय भारत।